नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IVEX स्टडी पॉइंट पर। आज हम शुरू कर रहे हैं सिख धर्म के 10 गुरुओं के बारे में जो सिख संप्रदाय से संबंधित हैं और इनके नाम हम सीरियल में ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। आज तो ट्रिक के माध्यम से आज हम आपको याद कराएंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है जो कि आपको चुटकियों में याद हो जाने वाला है। इसके बाद आपको जब कभी भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से गुरु किस सीरियल में थे, ये कई क्वेश्चन बनाए भी जाते हैं, तो ये आपसे तुरंत बन जाएंगे क्योंकि इन 10 गुरुओं के नाम एक ही सीट में आपको एक ही स्टोरी में पता चलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं, कुल 10 गुरु हुए हैं, जिनमें से नानक, दूसरे गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन दास, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, तेज बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ये 10 गुरु ये सिख धर्म में हुए हैं। पहले गुरु नानक थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। तो हम इनके नाम कैसे याद करेंगे, ये इनके बारे में बेसिक डिस्क्रिप्शन है। सन 1469 यानी कि 1469 इस पे स्टार्ट हुआ था। पहले जो सिख धर्म की संस्थापना की थी, किसने की थी? नानक देव ने की थी। तो अब हम यहाँ से ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नानक जी ने अपने अंग को दान किया। ठीक है, हमारी ट्रिक है कि नानक जी ने अपने अंग को दान किया और जब अंग को दान किया तो वो अमर हो गए। ठीक है, नानक जी ने अपने अंग का दान किया तो वो अमर हो गए और जब अमर हो गए तो अमर हो कर के वो किसकी शरण में गए? राम जी की शरण में गए। क्यों? क्योंकि आदमी जब स्वर्गवासी हो जाता है तो प्रभु राम की कृपा उन पर बरसती है और वो राम जी की शरण में चले गए, यानी राम जी के दास हो गए। ठीक है, अब राम जी के दास हो गए, क्या कहा? नानक जी ने अंग दान किया और अमर हो गए। अमर हो कर के वो राम जी के दास हो गए। जब राम जी के दास हुए तो देखिए, राम जी क्या करते थे? राम जी धनुष चलाते थे। ठीक है, धनुष चलाते थे, बाण। तो जब धनुष चलाते थे तो ऐसे ही अर्जुन जी भी धनुष चलाते थे, तो इन दोनों में संबंध हो गया। ठीक है, कहने का मतलब जब राम जी के दास हुए तो उन्होंने धनुष बाण चलाया तो वो अर्जुन जी के भी दास हो गए। क्यों? क्योंकि राम जी भी धनुष चलाते थे और अर्जुन जी भी धनुष चलाते थे। तो अब यहाँ से क्या हुआ? नानक जी ने अंग का दान किया और अमर हो गए। अमर होकर के वो राम जी के दास हुए और धनुष चलाने के कारण वह अर्जुन जी के भी दास हो गए। अब अर्जुन जी के जब दास हो गए तो अर्जुन जी के दास कौन थे? देखिए, अर्जुन का संबंध किससे है? कृष्ण जी से। किससे है? कृष्ण जी से। तो कृष्ण जी को क्या कहते हैं? गोविंद कहते हैं, गोविंद। तो अब देखिए हुआ क्या कि गोविंद की कृपा जिस पर हो जाए, जैसे कि अर्जुन पर कृपा है, अर्जुन पर कृपा है गोविंद जी की, तो जिस पर कृपा हो जाए गोविंद की, क्या उसको कोई हराएगा? कोई हरा सकता है क्या? नहीं हरा सकता है। यानी कि गुरु नानक जी ने अंग का दान किया और अमर हो गए। अमर होकर के राम जी के दास हो गए। जब राम जी के दास हुए तो धनुष चलाने के कारण अर्जुन जी के भी दास हो गए। अर्जुन जी के दास होने के बाद जब अर्जुन पर कृपा थी गोविंद की तो कोई उन्हें हरा नहीं सकता था। गोविंद की कृपा होने के कारण कोई उसे हरा नहीं सकता था। यहाँ पर हुए तो अर्जुन जी को ऐसा लगा कि गोविंद जी की कृपा से कोई उन्हें हरा नहीं सकता, तो उन्होंने कहा कि हे किशन, गोविंद जी को किशन भी कहते थे। तो नानक जी ने किशन जी से फिर कहा कि हे किशन, आपके अंदर कौन सा तेज है? आपके अंदर कौन सा तेज है और आप कैसे इतने बहादुर हैं? तो इसका कारण बताएं। तो किशन जी कहते हैं कि मेरे अंदर इतना तेज और मेरे अंदर इतनी बहादुरी इस कारण से है क्योंकि मैंने गुरु की कृपा ली हुई है। गुरु की कृपा ली हुई है। अगर जिसने भी गुरु की कृपा ले ली है उसका गोविंद हमेशा ही ख्याल रखते हैं और वो कभी हार नहीं सकता। तो ये थी हमारी ट्रिक। आप देखिए, फिर से एक बार दोहरा देते हैं। नानक जी ने अंग का दान किया, अंग दान करने के कारण वो अमर हो गए। जब अमर हुए तो वो स्वर्ग जा करके राम जी के दास हो गए। राम जी के दास होने के कारण वह धनुष चलाने के कारण अर्जुन जी के भी दास हो गए और अर्जुन जी के दास होने के कारण
जो अर्जुन जी का दास हो जाता है उस पर गोविंद की ऐसी कृपा होती है कि उसे कोई हरा नहीं सकता है। तो हर राय, और जब हरा नहीं सकता है तो किस कारण से? तो नानक जी ने किशन जी से पूछा कि हे हरकिशन, आपके अंदर कौन सा तेज और कौन सी बहादुरी है जिस कारण से आपको कोई हरा नहीं सकता? तो उन्होंने कहा कि यह गुरु की कृपा है जिस कारण से कोई हरा नहीं सकता, और जिस पर गुरु की कृपा होती है उस पर गोविंद हमेशा ही कृपा करते हैं। तो ये आपको ट्रिक नाम से याद कर सकते हैं। 10 के नाम आपको याद हो चुके हैं। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आप इसके बाद जब भी बंद करके आपने आंखें बंद करके एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जैसे ही याद करेंगे आपके सामने पूरी स्टोरी आ चुकी है, आप देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए इनका सत्र है समय काल, तो 1469 से स्टार्ट होता है नानक का समय और लास्ट जाता है 1708 ईस्वी तक। ठीक है, इसको 69 से 39 का पीरियड है। ये आपका ये पीरियड तो याद करना थोड़ा सा पड़ेगा, क्योंकि ये किसके किसके पीरियड में पड़ा है ये आपको देखना पड़ेगा। तो 1469 से 1539 तक, 1539 से 1552 ईस्वी। ठीक है, 1552 से 1574 ईस्वी। और देखिए इस काल में हम सब के बारे में ये जान लेते हैं कि नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। क्वेश्चन बनता है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो नानक जी ने की थी। अंगद जो थे इनको कहा जाता है गुरुमुखी लिपि के जनक। ठीक है, अंगद जो थे ये गुरुमुखी लिपि, जो लिपि एक है हिंदी आप लिखते हैं गुरुमुखी लिपि, तो गुरुमुखी लिपि के जनक किनको माना जाता है? ये अंगद को माना जाता है। तीसरे हैं अमरदास जी। अमरदास जी ने क्या किया था? सिख धर्म के प्रसार हेतु इन्होंने सिख धर्म को बढ़ाने के लिए 22 गद्दियों का निर्माण किया था। इसके अलावा रामदास जी ने क्या किया? तो रामदास जी अमृतसर के संस्थापक थे। जो अमृतसर बना हुआ है वहाँ पर सबसे पहले उसकी स्थापना किसने की थी? तो रामदास जी ने की थी। अर्जुन दास जी के बारे में बात करें तो अर्जुन दास जी ने गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब क्या है? इनका पवित्र ग्रंथ है सिखों का। तो गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया और स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में बना हुआ है उसका निर्माण भी किसने करवाया था? अर्जुन दास ने करवाया था। ठीक है, अर्जुन देव भी कहते हैं, तो अर्जुन देव हैं। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण, और इन्हें क्या किया था? जहांगीर ने फांसी दे दी थी। ठीक है, जहांगीर उस समय शासनकाल था जहांगीर का, और जहांगीर ने अर्जुन देव को इनको पकड़ करके फांसी दे दी थी। इसके बाद हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। क्वेश्चन ये भी काफ़ी बनता है कि अकाल तख्त की स्थापना किसने की? तो हरगोविंद जी ने की थी। हरगोविंद अकाल, आप इनको संबंध जोड़ लीजिए, अर्जुन दास को जोड़ लीजिए, जहांगीर से फांसी, क्योंकि क्वेश्चन बनते 2 लोगों को ही मुगलों ने फांसी दी थी। एक गुरु गोविंद सिंह, इधर औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी तेज बहादुर को। ठीक है, तेज बहादुर को दी गई थी और अर्जुन दास को। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि इनमें से किसने फांसी दी थी? तो औरंगजेब ने तेज बहादुर को फांसी दी थी और अर्जुन दास को जहांगीर ने फांसी दी थी। अगले हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की, और हर राय इन्होंने क्या किया था? मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था। हरकिशन अल्प वयस्क अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए 61 से 64 तक बहुत छोटा शासन का इनका बहुत छोटा सा समय पीरियड रहा जहाँ पर ये गुरु रहे। तेज बहादुर ये 1664 से 1675 तक रहे और इनके द्वारा औरंगजेब द्वारा इन्हें फांसी दी गई। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे और इन्होंने एक बहुत ही विशाल सेना का संगठन किया था और उस सेना का नाम दिया था खालसा सेना। ठीक है, खालसा सेना, क्योंकि ये सेना पूरी एक बनाना चाहते थे, सिखों को पूरा इकट्ठा करके सिखों को ये उनसे मतलब जितने भी मुगल थे सबसे लड़ना चाहते थे, इसलिए इन्होंने खालसा सेना का संगठन किया था। तो ये थे सिखों के 10 गुरु जिनके बारे में आज हमने बताया है। और आप एक ट्रिक इसको याद कर लेंगे, तुरंत आपको याद हो जाएंगे, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी इन सीरियल्स में कि एक के बाद एक कौन से गुरु आए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।